तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये पार्ट 5 और ये लास्ट वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। इसके बाद हम नया चैप्टर में चलेंगे, जो भी हो हमारा नया नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें चलेंगे। और इस चैप्टर को ये खत्म हो जाने के बाद, 5वां वीडियो खत्म होने के बाद, आज के वीडियो के बाद हम लोग एक दिन करेंगे पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सॉल्यूशन। जो भी सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको करेंगे सॉल्यूशन, वो केडी कैंपस बुक हो या कोई भी बुक हो, सबको मिला के रहेगा 30-40 क्वेश्चन का सेट, उसको हम करेंगे। वहां से हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक तरह से पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। और वर्ब में जो भी बचा हुआ था, कुछ कुछ 30-40 एरर थे, उसको भी हम करना चाहेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास में, जैसे भी हो सके उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर उसको हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे। लेकिन हम मंडे ट्यूसडे को नेक्स्ट इंग्लिश के क्लास में हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। कल हमारा क्या है, कल हमारा फ्राइडे है, तो कल तो मैथ चलेगा। फिर सैटरडे है, सैटरडे को इंग्लिश चलेगा, तो इंग्लिश के दिन उस दिन हम खत्म करेंगे, सॉल्यूशन करवाएंगे। फिर उसके बाद मंडे को हमारा नया चैप्टर मैथ में स्टार्ट होगा यूट्यूब पे, ठीक है। इंग्लिश हमारा इस पे ही चलेगा, यूट्यूब पे अभी इंग्लिश नहीं चलेगा, अभी इंग्लिश हमारा इस पे ही चलेगा, यूट्यूब पे बाद में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट किया जाए। तो हमने ऑलरेडी पिछला में हमने ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे नॉन होते हैं, कुछ ऐसे नॉन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल होते हैं, तो अनकाउंटेबल का क्या फंक्शन है कि अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। जिसको तुम गिन ही नहीं सकते हो तो उसके साथ प्लूरल के इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। मैंने ये सब कुछ लिस्ट बताया था, इसको आपको याद करना पड़ेगा कोई भी हाल में। फर्नीचर हो गया, उसमें एस नहीं लगा सकते। सीनरी हो गया, उसका प्लूरल नहीं बना सकते। और इन सारे वर्ड का भी आप प्लूरल भी नहीं बना सकते हो इस लगा के, ठीक है। ये भी मैंने बताया था। हमने बताया था कि इनका अगर प्लूरल बनाना है तो ए पीस ऑफ, ए कहने का मतलब ए लॉट ऑफ, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ए पीस ऑफ, टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ वर्क, ए पार्ट ऑफ वर्क, इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं बनेगा, एस या एस लगा के इनका हम नहीं बना सकते हैं। मैंने इतना बताया था, हाँ या नहीं बताओ। चलो, अब मैं ये बताया था कि हमने यहाँ लिखा भी कि कैन नॉट मेक देम बाय एडिंग एस ई एस आई एस लगा के हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ओके। आप यहाँ देखो ऊपर में एडवाइजेज है तो गलत हो जाएगा, एडवाइस होगा, ठीक है। एडवाइस, मैंने ये बताया था कि जो एडवाइस में सी वाला होता है वो नॉन होता है, उसका मतलब होता है सलाह, मतलब सलाह। और सलाह देना का स्पेलिंग क्या होता है, एडवाइज, एस होता है, एस वाला, ठीक है, एस। ये ध्यान रखना, कभी भी इस चीज को मत भूलना, ठीक है। याद कैसे करेंगे इसको, हमेशा कैसे याद करेंगे, देखो बता देते हैं, ठीक है। याद कर लेना, कैसे याद करना। जैसे लिखते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे लिखते हैं ना, सी दिखता है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति क्या है, नाउन है ना, बताओ। आदमी तो सब नाउन ही होगा। तो यहाँ जब भी देखना तो एडवाइस, ये नाउन, ये नाम है, ये नाउन है, ठीक है। और एस वाला ध्यान, एस वाला रहेगा तो ये तो होगा ही हमारा क्या करने का मतलब, एस वाला हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी को सलाह देना, और सलाह देना, देना एक काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। ये सब मैंने बताया था। फर्नीचर में आप एस नहीं लगा सकते, एस लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये सब मैंने बता दिया था, ठीक है। इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसका प्लूरल लगाने के लिए हम चाहे तो इसमें लगा देते हैं, जैसे कि मैनी पीसेज लगा दिए, ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया, इस तरह से प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू गिव यू, तो यहाँ लॉट मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन तुमको देना है, तो ये लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। लेकिन हम फिर भी इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगा सकते। यहाँ देखो पीसेज में हमने एस लगाया, लेकिन हमने फर्नीचर में एस लगाया नहीं, लगाया ना। इस चीज को ध्यान रखना, हमेशा हमेशा इससे आता है एग्जाम में। आज करेंगे कुछ ऐसे नॉन होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, क्या होते हैं वो, प्लूरल फॉर्म में होते ही हैं। और ये एक समझिए कि एक किस तरह ये नॉन जो है अपने साथ हमेशा क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब। जब प्लूरल नॉन है तो प्लूरल वर्ब लेगा, इसमें कोई बड़ा बात है ही नहीं, ओके। जैसे कि मैं लिख दूं, जैसे कि सीजर्स कैंची, टोंग्स चिमटा, कैटल पशु, पोल्ट्री पता ही होगा वो पोल्ट्री क्या होता है, ओके। स्पेक्टिकल्स चश्मा, ट्राउजर्स पता होगा, बाइनोकुलर्स दूरबीन, गुड्स मतलब कोई सामान, जेंट्री, बताइए जेंट्री में तो क्या होता है, बताइए बताइए जेंट्री में तो क्या होता है। कभी जेंट्री का नाम सुने आप लोग, कभी जेंट्री का नाम सुने हो। ये सारे आपको याद करना पड़ेगा एक एक चीज को,
ठीक है, कि कौन कौन से के साथ कौन कौन प्लूरल फॉर्म में होता है। और ऐसे भी अगर आप बहुत सारे चीज को सोल्यूशन करिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, देखिए जेंट्री मतलब एक तरह से एक इस तरह का एक ऐसा क्लास, एक ऐसा वर्ग, क्लास में तो क्या हुआ, लोगों का एक ऐसा कैटेगरी हो जिसमें अपर क्लास को हम समझ सकते हैं, उसको जेंट्री बोलते हैं। जहाँ पे जेंटल पर्सन है वो जेंट्री होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ग्रुप है एक तरह से। पैंट्स, शॉर्ट्स, इसमें तो कोई एस लगा है पैंट्स में, कभी पैंट को ऐसे नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, पंथ हो जाएगा वो। ये सब चीजों को ध्यान रखना है। ये पैंट्स बोलते हैं, ठीक है, पैंट्स। शॉर्ट्स बोलते हैं, कभी सुने शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट्स बोलते हैं। आर्म्स बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं, आर्टिलरी बोलते हैं। आर्टिलरी देखो हो गया, पुलिस, असेट, असेट्स, कलर्जी, सेविंग्स, बैक्टीरिया। सेविंग में एस लगना हमेशा जरूरी है। ठीक है, तो इस सेविंग का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, बचाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बचाना। और ये सेव से बना है सेविंग, ये हमारा वर्ब हो गया, लेकिन ये एस लगा दिए, इसका अर्थ चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, बचत। क्या होता है, बचत। बचत एक नाउन है। तो सेविंग और सेविंग्स में अंतर है, दोनों में मीनिंग का ही अंतर है। इसमें किसी को हम बचा रहे हैं कोई चीज, यहाँ बचत पैसा बचा रहे हैं। बैक्टीरिया है, ये प्लूरल होता है। वर्मिन है, कैवेलरी है, घुड़सवार, इन्फेंट्री, पैदल सवार, पैदल सेना। ये सारे हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, प्लूरल भाव लेते हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए हमेशा हमेशा। ठीक है, जैसे द पोल्ट्री इज फॉर सेल या आर फॉर सेल। पोल्ट्री आपको देखते दिमाग में क्या आ गया भाई, कि पोल्ट्री आपका किस चीज का है, तो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल हो जाएगा। पुलिस वेयर हो जाएगा। पुलिस मैन, यहाँ पे क्या कर दिया था, पुलिस मैन। अब यहाँ पे देखो मैन, मैन है क्या, ये है। यहाँ पर केवल द पुलिस की बात किया, मतलब इसमें बहुत सारे पुलिस हो जाएंगे, लेकिन पुलिस मैन का बात कर दिया, केवल मैन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वाच। क्या हो जाएगा, वाच। यहाँ देखो पुलिस मैन है, क्या हो जाएगा, वर। ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। पुलिस था लेकिन इसके साथ मैन लगा दिया, तो यहाँ पे हो गया वाच। मेन कर देगा तो क्या हो जाएगा, वर। गुड्स मतलब क्या होता है, कोई सामान, माल, ये सब। तो ये हमेशा क्या होता है, हैव बीन सोल्ड। गुड्स के अंदर में एक चीज नहीं होता, बहुत सारा चीज होता है। कैटल है, पशुओं का झुंड को बोलते हैं, तो आर ग्रेजिंग। आई सा 5 पुलिस नियर द टेम्पल। आई सा 5 पुलिस नियर द टेम्पल। ठीक है, तो आई सा 5 पुलिस नियर द टेम्पल। ठीक है, तो 5 पुलिस मैन होगा ना, 5 पुलिस मैन होगा, या कह सकते हैं पुलिस में कभी एस मत लगाना। ठीक है, ये ध्यान, ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसमें एस मत लगाना। ठीक है, एस मत लगाना, गलती हो जाएगा। इस किसी में भी एस नहीं लगाना, अगर कुछ भी बिना एस के है ना, तो एस लगाना भी नहीं, एस हटाना भी नहीं। ठीक है, ये अपने आप में एकदम है। ठीक है, तो आई साहब 5 पुलिस नियर द टेम्पल। ठीक है, पुलिस मत नहीं कर देना, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। समझ में आ गया कौन कौन से ऐसे हैं। ये बस देखो सिंटेक्स वर्ब एग्रीमेंट में जितना भी है ना, बस ये आपको रिमेम्बर करने वाला चीज, याद करने वाला चीज है। जहां देखो वर्ब पे हमने कितना वीडियो किया, वर्ब पे 13-14 वीडियो किया, वहां पे मुझे समझाना था बहुत सारे चीजों को। बहुत सारी चीज आपको समझ में नहीं भी आया होगा, लेकिन उसको अगर 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, वीडियो देख के अगर अपने नोट्स को रिवीजन करिएगा, तो वो पूरा वर्ब कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। वर्ब से कहीं भी सवाल आ जाए ना, तो एकदम रगड़ देना है। जैसे देखो, अब देखो द बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स क्या है, दूरबीन। हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव बीन सोल्ड, बेचा गया, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर, देखो आप इसके साथ क्या लगा दिया, ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, एक जोड़ा बेचा गया, एक जोड़ा, ए लगा दिया आगे, एक जोड़ा, तो है जगह एक जोड़ा का मतलब क्या है, ये एक जोड़ा बाइनोकुलर्स बेचा गया, तो ये हमारा सिंगुलर बन गया यहाँ पे, ए पेयर लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, बताओ। जैसे कि देखो स्पेक्टिकल्स में चश्मा होता है, स्पेक्टिकल्स आर अवेलेबल, स्पेक्टिकल हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए मैं आर लगाया, लेकिन ए पेयर एक जोड़ा चश्मा, इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज। 2 पेयर रहता तो आर करते, 3 पेयर रहता तो आर करते। समझ रहे हो बात को, बताओ। और 3 यहाँ अगर 2 पेयर्स होता, क्या होता, ये एस हो जाता, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं करती, ये अपने आप में एकदम शांत हो, इसको कुछ भी हिलडुल नहीं करना है। समझ में आ रहा है, बताओ, बहुत जल्दी से समझ में आ रहा है ना। तो यही था कि कुछ ऐसे हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अब जो बताएंगे ना, कुछ ऐसे हैं ना जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे समझेंगे, ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ। इस चीज को समझना, ठीक है। जैसे जूरी, पब्लिक,
टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, बोर्ड, काउंसिल, आर्मी, फीस, पैनल। देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन है? जूरी। मैं जो मैं घेरा लगाऊंगा समझो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पर सवाल आया है एग्जाम में। जूरी, टीम, ओके। और मैं ऐसा एक चीज बता दूंगा आपको कि उससे आप पकड़ पाइएगा कि कहीं ना कहीं आप तुम देखते ही बता देगा कि नहीं ये यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। कैसे? देखिए जब भी इन सारे शब्द आप देख, सारे आप देख लीजिए वर्ड, जूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी, कहीं ना कहीं सब ग्रुप है या नहीं बताइए। जूरी मतलब क्या होता है? जजों का समूह, पब्लिक मतलब लोग, टीम मतलब खिलाड़ियों का समूह, कमेटी मतलब लोगों का समूह, गवर्नमेंट सरकार, गवर्नमेंट के अंदर सारा सरकार आ जाता है, बहुत सारे चीज लोग आ जाते हैं इसके अंदर, ऑडियंस भीड़ होता है, सुनने वाला श्रोतागण होते हैं, बोर्ड, बोर्ड में कोई बहुत सारे मेंबर होते हैं, काउंसिल में बहुत सारे मंत्री होते हैं, आर्मी में बहुत सारे शामिल होते हैं। एक आर्मी को क्या बोलते हैं? आर्मी पर्सन बोलते हैं, लेकिन आर्मी बोल दिया तो सारे सैनिक आ गए। फीस, फीस में पूरा मछलियों का झुंड हो गया। पैनल, कोई कमेटी गठित होता है, कोई चीज के लिए पैनल बैठता है, तो पैनल के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, है कि नहीं? सब देखो तो क्या है? सारे समूह है। क्या है? सारे समूह है। हाँ या ना बताओ। जब इन शब्दों का इस्तेमाल एकजुट होके हो, एकजुट मतलब समझ रहे हो कि इन शब्द से आपको दिखाना चाह रहा है कि जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं एक एकजुट इस्तेमाल हो रहे हैं, तब वहां पर सिंगुलर हो जाएगा। मैं बताऊं एकजुट कैसे पता चलेगा। और जब आपको लगे कि नहीं सब डिफरेंट, सबका अर्थ डिफरेंट निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। कैसे भाई? जैसे देखो यहाँ पे, द टीम हैव ट्राई द यूनिफॉर्म। टीम ने अपना अपने यूनिफॉर्म को ट्राई किया, पहना। तो टीम है तो यूनिफॉर्म सब लोगों ने पहना है ना, बताओ। तो यहाँ पर द टीम बोलने से क्या हुआ कि सारे लोगों ने यूनिफॉर्म को ट्राई किया, इसलिए मैंने द टीम बोला। तो जब सब लोग के लिए हो, डिफरेंट डिफरेंट की बात कर दिया, तो क्या हो जाएगा? हैव। नीचे देख लो, द टीम हैज वॉन द मैच। टीम ने मैच जीता। यहाँ पर सारे टीम ने मिलके मैच को जीता। हाँ या नहीं बताओ। ये सारा टीम एज ए ग्रुप काम किया कि नहीं किया? एकजुट होकर काम किया कि नहीं किया? इस सेंटेंस में क्या बताना चाह रहा? द टीम बोलते हैं दिमाग में आपका क्या बताना चाह रहा है कि पूरे टीम की बात कर रहे हैं हम, सारे खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, ना कि कोई स्पेशल खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। समझे बात को? तो क्या हो जाएगा? हैज। जब भी एकजुट में इस्तेमाल करें तो क्या कर देंगे हम? हैज। समझ रहे हो बात को? बताओ। जैसे देखो, द जोरी, जैसे मैं बोल दूं गिव देयर डिसीजन, ठीक है, जूरी ने अपना डिसीजन दिया, तो सारे ये जज के जो समूह थे उन सारों ने मिल के डिसीजन दिया। तो दियर नहीं हो, क्या होगा? हीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीज। क्यों हीज होगा? क्योंकि यहाँ पर जूरी का इस्तेमाल सिंगुलर फॉर्म में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हीज होगा। सबका डिसीजन एक ही था, सबका डिसीजन एक ही था, ठीक है। यही बोल दें, जूरी ओपिनियन इज आर डिफरेंट। आप देखो द जूरी बोल दिया कि जो जजों का जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है, सबका अलग अलग हो रहा है, सब में मतभेद हो गया, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वहां कह रहा। तो यहाँ पर ओपिनियन जैसे ही मैंने बोल दिया तो क्या हो गया कि सारे जूरीज का अलग अलग ओपिनियन, सबको अलग अलग हम डिनोट करना चाह रहे थे, क्या हो जाएगा? आर। समझ में आ रहा है? बताओ हाँ या नहीं। देखो, द जूरी वाज एनोनिमस इन ओपिनियन। एनोनिमस सॉरी, एनोनिमस का मतलब क्या होता है बताओ? अनएनिमस मतलब क्या होता है? अनएनिमस मतलब होता है एक मत। क्या होता है? एक मत। तो जूरी का जो था, सबका ओपिनियन एक मत था, एक मत बोल दिया मतलब सबका एक ही डिसीजन था। तो जूरी का काम यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगल, एकजुट होकर बोल रहा है ना सबका। लेकिन देखो, द जूरी वर डिवाइडेड इन ओपिनियन। जूरी जितने भी जज थे उनका जो ओपिनियन था वो सब बट गया, अलग अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा? वर। समझ रहे बात को? कैसे करना चीजों को? बन जाएगा ना अगर आएगा तो? जल्दी बताओ हाँ या ना। हम्म कहीं पर इसमें कोई दिक्कत होगा?
पूछ सकते हो यहाँ पर। देखो जैसे कि आर्मी की बात करेगा तो आर्मी, द आर्मी अटैक ऑन चाइना। आर्मी ने अटैक ऑन चाइना, चाइना पे अटैक किया। ओके, तो यहाँ पर तो कहने का मतलब कि जैसे कि यहाँ पर तो कोई यहाँ पे ई जो आर नहीं है, तो यहाँ पे लेकिन समझो यहाँ पर जो आर्मी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, सारे आर्मी ने मिलकर अटैक किया ना, है। और ऐसे में कुछ लिखता आर्मी डिवाइडेड इनटू, जिसे मैं बोल दूं रेजिमेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो आर्मी है उनको अलग अलग रेजिमेंट में बांटा गया या डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कहने का मतलब कि डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा आर्मी का कैसे, अलग अलग जगह। तो इस चीज को समझना, ठीक है। जैसे बोले काउंसिल गिव देयर डिसीजन। काउंसिल मतलब क्या होता है, कोई परिषद, तो परिषद ने अपना डिसीजन दिया, देयर नहीं हो, क्या हो जाएगा हिज, हिज, गिव हिज डिसीजन। समझ रहे बात को, ये समझ के होगे, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। समझ लोगे जब सेंटेंस को पढ़ोगे तो इजिली कर पाओगे, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। अब कुछ ऐसे नॉन है जो सब्जेक्ट समझ लिए, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इसके साथ अगर मॉडिफायर हो तो ये प्लूरल बन जाएंगे। अगर मॉडिफायर नहीं हो, इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में हो, मैं तो कहने का मतलब कि विषय के रूप में हो, तब तो ये सिंगुलर है। लेकिन इसका अलग विषय से अलग इस्तेमाल कर लेना तो वो अलग हो जाए। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ आपके सामने, ठीक है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में तो क्या होता है, गणित होता है। तो मैथमेटिक्स का जब इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के रूप में कि मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स इज माय बेस्ट सब्जेक्ट, जो भी, तो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कैसे करें, एक विषय के रूप में कर रहे हैं, तब तो यहाँ इज लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी मैथमेटिक्स का एक और अर्थ होता है कैलकुलेशन का कैपेसिटी। क्या होता है कैलकुलेशन कैपेसिटी, क्या होता है, किसी आदमी का कैलकुलेशन करने का क्या क्षमता है, उसको भी मैथमेटिक्स बोल देंगे, बोल देंगे हिज मैथमेटिक्स आर। क्या बोलेंगे, हिज मैथमेटिक्स आर बोलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसका जो मैथमेटिक्स है वो सही है, उसका गुण कैलकुलेशन करने का क्षमता है, उसका क्या है, सही है। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे आर इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो स्टैटिस्टिक्स में तो क्या होता है, सांख्यिकी होता है, एक सब्जेक्ट है सांख्यिकी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इज लगाया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक स्टैटिक्स में तो क्या होता है, डाटा। क्या होता है डाटा, कोई चीज का डाटा, बोलते हैं कि जो स्टैटिक्स दिखा रहा ना, नीचे लिखा हुआ statistics have indicated that the price of food grain is rising। जो डाटा है वो शो कर रहा है कि जो फूड ग्रेन का जो प्राइस है वो बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैटिक्स हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टैटिक्स हैव हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टैटिक को सब्जेक्ट के रूप में नहीं काम किया, मतलब वो सब्जेक्ट मत समझना, करता वो सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट मत समझना, मतलब विषय के रूप में हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। समझ रहे हो बात को, देखो यहाँ पर द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन इज राइजिंग, तो यहाँ पर इज की जगह पर अब कभी यार मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए वर्ब यहीं पे था, ठीक है, यहाँ आगे पढ़ लीजिए, बीच में डेट लग गया, कंजक्शन लग गया। द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन इज राइजिंग, द प्राइस ऑफ फूड, ऑफ लगा, ऑफ के पहले वाले होते हैं मेन वर्ब, मेन सब्जेक्ट, तो द प्राइस आपका सिंगुलर हो जाएगा, इज। सही है कि नहीं बताओ, मैंने सब बताया है इसीलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कोई भी अलग चीज में यहाँ पे नहीं है कि मैंने नहीं बताया। ओके, बताओ समझ में आ रहा है, बताओ हाँ या ना। जैसे देख लीजिए पॉलिटिक्स का, देख लीजिए पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, और पॉलिटिक्स एक पॉलिटिक्स में तो क्या होगा, राजनीति शास्त्र, एक पॉलिटिक्स में क्या राजनीति, एक पॉलिटिक्स में क्या होगा, राजनीति, केवल राजनीति। तो मैंने बोला पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम या पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम, बताओ। देखो यहाँ पर बात को समझो, यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिकल साइंस है, सॉरी पॉलिटिक्स है, इसका मतलब होता है राजनीति, ठीक है, राजनीति। तो पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम्स होगा या पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम होगा, बताओ। ये देखो एक पॉलिटिक्स में तो राजनीति होता है, और एक पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, किसी का ओपिनियन, क्या होता है, किसी का मत,
राजनीति मत की बात करें, किसी का क्या ओपिनियन है उस चीज को लेकर, राजनीतिक ओपिनियन है उसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे समझो, पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम हो गया। क्या पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम? जो राजनीति है एक बहुत ही गंदा खेल है। यहाँ पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, सॉरी, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट होता है, मैंने गलत बोल दिया। अब देखो नीचे क्या है, गांधी जी पॉलिटिक्स। गांधी जी का जो पॉलिटिक्स था, गांधी जी का जो राजनीतिक था, आर गुड क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि हमने गांधी जी के उस पॉलिटिकल ओपिनियन की बात किया, उस पॉलिटिकल व्यूज की बात किया, उस मत की बात की। जो गांधी जी का जो मत था ना, वो अच्छा था, गांधी जी सब कुछ में डील सही करते थे, तो यहाँ पर हमने आर किया। तो समझ लेना चीजों को। जैसे मैथमेटिक्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इज सही है, सब्जेक्ट की बात कर रहा है ना। नीचे क्या दिया, द मैथमेटिक्स ऑफ द टैक्स रिटर्न। जो मैथमेटिक्स है इस टैक्स रिटर्न का, जो टैक्स रिटर्न का जो ये गणना है, कैलकुलेशन है, इज फ्लॉलेस, मतलब त्रुटिहीन है, मतलब कहने का त्रुटि रहित है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर, क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि हमने यहाँ पर एक गणना की बात किया। क्या यहाँ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा, एक गणना की बात हो रहा। समझ रहे बात को? कुछ कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं वो सारे महत्वपूर्ण है। क्या है, सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला। जैसे देखो, सम नॉन लाइक मिजल्स, मम्स, रिकेट्स, विलियर्ड, डार्ट्स, ड्रॉट्स, एस से स्टार्ट, ये सब कुछ ऐसे बीमारी का नाम है, बीमारी का नाम है, कुछ ऐसे नॉन है जो अंतिम एस होता है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझ जाए कि वो प्लूरल है, वो क्या है, सिंगुलर है। क्या है वो, सिंगुलर है। एस देखते ही नहीं समझ जाना है, कह रहे मीजल्स है, मीजल्स एक बीमारी होता है, खसरा, क्या होता है, खसरा की बीमारी, तो मीजल्स का स्पेलिंग ही यही होता है। ठीक, इससे हमेशा देता है, स्पेलिंग वाला भी देता है, मिस्टेक देता है, तो मीजल्स में ई एस लगा ही होता है। तो इसको देखते हैं, ध्यान में रखना चाहिए, बीमारी की बात करें, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगा। मीजल्स है साइड इफेक्ट। बिलियर्ड्स एक गेम है जिसमें ऐसे ऐसे एक रहता है, स्टिक रहता है, इसे गेंद को मारते हैं ऐसे, मतलब एक कैरम बोर्ड जैसा बना रहता है, उसे टेलते हैं, उसके बाद एक पिलता है, इसको बोलते हैं बिलियर्ड्स। तो बिलियर्ड्स में एस लगा ही होता है, ठीक है, तो बिलियर्ड में कभी भी देखना एस लगा रहेगा, तो बिलियर्ड्स इज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इज बोलेंगे। रिकेट्स बीमारी है, ठीक है, जिसमें पतला हो जाता है आदमी बहुत ज्यादा। बिलियर्ड्स, डार्ट्स हो गया, ड्रॉट्स में तो क्या होता है, सुखाड़, क्या होता है, सुखाड़। ये देखिए ड्रॉट्स, तो ड्रॉट्स में हमेशा एस लगा होता है, ये चीज ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, हमेशा हमेशा, ठीक है। चलो आगे चले। कुछ ऐसे देखो, ये तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार करवाया, मुझे करवाने की कोई जरूरत ही नहीं। कुछ ऐसे सुपर पोजिशनल सेंटेंस, सॉरी सपोजिशनल सेंटेंस, सुपर पोजिशन नहीं, इस सपोजिशनल सेंटेंस मतलब जिसमें हम इसकी चीज का कल्पना करते हैं, किसी का कल्पना, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, सही नहीं हो सकता। आई बीस, मैं आई बीस आई वेर डॉक्टर, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की मदद करता, लेकिन होगा नहीं तुम, ये तुम्हारा सपना है, सोच है। आई विश आई वर ए किंग, मैं राजा होता। आई विश आई वर बर्ड, मैं पक्षी होता। इस तरह के सेंटेंस जहां भी देखना, इफ आई वर या इफ आई विश, इस तरह से स्टार्ट होगा। कैसे होगा, इफ आई, अगर तुम देखते समझ जाओ कि क्या बोलने के लिए कह रहा, बोला कि मैं डॉक्टर होता तो मैं हेल्प करता, ठीक है। अगर ही टॉक्स टू मी, कह रहा कि वो मुझसे बात करता, इफ ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, वो मुझसे बात करता, ही टॉक्स टू मी एज, सॉरी सॉरी, ध्यान रखना, ही टॉक्स टू मी, वो मुझसे ऐसे बात करता है, एज इफ ही वर प्राइम, जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो मुझसे ऐसे बात करता है, एज लग गया ना, एज का मतलब कि ऐसे बात करता है, ही टॉक टू मी एज, मुझसे ऐसे बात करता है जैसे इफ ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, इफ ही वर प्राइम मिनिस्टर, क्या होगा, ही वर। तो ये ऐसे होते हैं कि अपने हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं, वर वर वर, ठीक है, क्या लेते हैं, हमेशा वर लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना, कहीं भी वाज मत करना, ठीक है। इफ आई वर एज डॉक्टर, ठीक है, जैसे कहीं भी देखना, इफ आई वेर ए किंग आई वुड हेल्प, जब भी रहेगा ना, इफ आई वर ए किंग, ठीक है, आई विश आई वेर ए किंग, तो जैसे ही वर रहेगा ना, इधर वाला सेंटेंस में आपको वुड ही रहेगा, दिखाएगा, क्या दिखाएगा, आई वुड हेल्प द पुअर, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा ना, कि मैं हेल्प करूं, हेल्प करता, ऐसा हुआ नहीं, मैं करता, आई वुड हेल्प द पुअर, ऐसा होगा नहीं और ये करेगा भी नहीं, मतलब ऐसा होने वाला भी नहीं है, ये सपोजिशनल सेंटेंस है, ये मानने वाला सेंटेंस है, समझ रहे हो बात को, बताओ। तो इस तरह से जितने भी, जैसे कि कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस को कहाँ पढ़ेंगे हम, नो टेंस में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे बुक में देखिए कि सिंटेक्स वर्ब एग्रीमेंट में सब कुछ डाल देता है,
ऐसा नहीं होता है हर जगह डाल देने से उस चीज का नहीं है कि हम सबको एक ही में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जहां जहां जिसका जरूरत है उन चीज को ही हम करेंगे तो वो सही रहेगा, समझ रहे बात को। चलो तो नेक्स्ट, कुछ ऐसे सेंटेंस सॉरी जो देयर से स्टार्ट होंगे, सिंगुलर भी ले सकते हैं और प्लूरल भी ले सकते हैं, समझ रहे बात को। लेकिन ये देखिए हम आगे वाले चीजों को देख के बनाएंगे, जैसे देयर इज या इज नॉट या आर नॉट एनी मैसेज फ्रॉम मी, उससे कोई भी मैसेज नहीं आया, उससे कोई भी मैसेज नहीं आया है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ना मैसेज ही हमारा एक तरह से सब्जेक्ट है, और यहाँ पे एनी मैसेज कोई भी मैसेज नहीं आया, ठीक है, कोई भी मैसेज उससे नहीं आया, तो कोई भी मतलब इंडिफिनिट है, ये सिंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर इज, क्या हो जाएगा, इज। और नीचे देखो देयर आर मैसेजेस, क्या है ये, मैसेजेस, उससे कोई भी मतलब देयर आर नॉट मैसेज फ्रॉम इट, सॉरी क्या लिख दिया, चलो यहाँ से हम सेंटेंस से कोई मतलब नहीं, हम ले ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या है, मैसेजेस, तो यहाँ ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। ध्यान देना कि देयर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा ना, देयर से, तो उसमें ध्यान देना कि ये नहीं कि देयर को देख के ईज और करना, आगे पढ़ना पूरा को, आगे जो भी दिया रहेगा ना वो ही मेन सब्जेक्ट होगा एक तरह से, और उसके ही अकॉर्डिंग आपको वर्ब का चयन करना, जैसे कि एज पर द आरबीआई गाइडलाइन, आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार एक बैंक अकाउंट इन बीच जिसमें देयर इज नो ट्रांजेक्शन, जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, नो ट्रांजेक्शन हो गया, नो लगते हैं तो सिंगुलर होगा, नो जहां लग जाएगा ना सिंगुलर हो गया ऐसे भी, तो देयर इज होगा, क्या हो जाएगा, देयर इज। फॉर 2 ईयर जो 2 साल से नहीं है, इज ए डोरमेंट अकाउंट, वो किस तरह का अकाउंट है, वो सोया हुआ खाता है कह सकते हैं, या तो सुप्त खाता, क्या है, सुसुप्त खाता है। डोरमेंट मतलब सुसुप्त खाता होता है, डोरमेंट मतलब, ठीक है, लेजी बोलते हैं इसका साइनो। तो देखो हमने देयर इज क्यों करते हैं, क्योंकि हमने देखा नो ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, नो ट्रांजेक्शन फॉर दैट 2 ईयर, समझ में आ रहा, बताओ बताओ। चलो आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग के अनुसार देयर इज मोर इंटरनेट यूजर, अब देखो मोर इंटरनेट, बहुत सारे इंटरनेट यूजर, तो देयर आर करें, क्या कर देंगे, देयर आर मोर इंटरनेट यूजर इन अ स्मॉल टाउन देन इन द मेट्रोज, समझ में आ गया, बताओ, समझ में आ रहा है ना, कोई भी बड़ा चीज नहीं है, सब इंग्लिश हल्का हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेज बच गए जिसको हम कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेज है जिसको हम कर लेते हैं। तुम लोग का एक काम जो देखो ये एकदम करना पड़ेगा, केडी कैंपस बुक उठाना, इसमें खोजना सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, 4 पेज से 5 पेज में होगा, जो जो हमने पढ़ा है उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा वहां पर भी, ठीक है। तो सारे रूल्स को एक बार पेंसिल लेके सबको अंडरलाइन करके रिवीजन करके हमको सारा लोग भेजना कि हमने इसको किया, हमने अंडरलाइन किया, हमने इसको पढ़ा। करने के बाद पीछे क्वेश्चन है, उसको करने की कोशिश करना, कितना बनता नहीं बनेगा, पीछे आंसर देख के करना, लेकिन सारे रूल्स को करना है, सारे क्वेश्चन को आज अभी रात में अभी जस्ट क्लास खत्म होने के बाद तुम लोग को करना है, ये तुम्हारा काम है। तो तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। अब देखो कुछ ऐसे सेंटेंस, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल या कहीं कहीं ऑल आर वेल देखते हैं, जब भी देखो जब भी ऑल का इस्तेमाल करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जैसे हम ऑल इज वेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जैसे अपने अंदर की चीजों को, कि मतलब गुस्सा उस्सा नहीं आ रहा है, मेरा दिल या मेरा हृदय, मतलब कुछ भी चीज मेरा फीलिंग हो या कुछ भी हो, गुस्सा हो कुछ भी हो, मतलब टेंशन हो, ये सब कुछ सही है, मतलब वेल है, ऑल इज वेल है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। तो वहां पे क्या कहते हैं, जैसे देखते देखते हो 3 इडियट में ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो अपने यहाँ पे धड़कन के पास कहता है, तो यहाँ पर जो इन द सेंस किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, अनकाउंटेबल सेंस में, तब हमने ऑल इज वेल सही किया। लेकिन जब भी हम कोई पूछे आपसे घर पे सब कैसे है, तब कहिएगा, क्या कहिएगा, कहिएगा कहिएगा आप ऑल आर वेल, क्या बोलना आपको, बोलना है ऑल आर वेल। ऑल आर वेल बोलते हुए आदमी समझ जाएगा कि आप बोल रहे हैं सारे लोग हमारे यहाँ का कैसे हैं, सही है, समझ रहे हो बात को। अब देखो 90% ऑफ द स्टूडेंट, 90% परसेंट देखते दिमाग में क्या आ गया, हमने बताया था भाई परसेंट और सेंट, परसेंट और फ्रैक्शन दो चीज देखते हैं, आपके दिमाग में चाहिए कि ऑफ के पहले वाला कभी मेन मेन सब्जेक्ट नहीं होते, उसके बाद वाला द स्टूडेंट्स है, तो क्या हो जाएगा, है, क्या हो जाएगा, बताया था ना ये चीज हम, ये स्टूडेंट्स प्लूरल है तो ये प्लूरल हो जाएगा। द परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज रहेगा, तो ये खुद में खुद एक तरह के सेंटेंस है, सब्जेक्ट है,
तो द परसेंटेज ईच होगा, क्या हो जाएगा ईच, क्योंकि ये परसेंटेज की बात कर, ठीक है, एक प्रतिशतता की बात किया, लोगों का प्रतिशत, विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वो 10% है, विद्यार्थियों का प्रतिशत की बात किया, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला कि 90% विद्यार्थी पास हुए, 90% विद्यार्थी पास हुए, तो यहाँ पे विद्यार्थी हो गया, क्या हो गया, विद्यार्थी हो गया, यहाँ पर विद्यार्थी हुआ है ना पास, तो विद्यार्थी यहाँ पे हो गया मेन सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ बोले प्रतिशत, विद्यार्थियों का प्रतिशत कम है, तो कम 10 है, तो कम क्या है, प्रतिशत कम है ना, कम क्या है, प्रतिशत, विद्यार्थी कम तो नहीं बोला, यहाँ बोला कि विद्यार्थियों का प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत यहाँ पे बन गया क्या, मेन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को देखो हिंदी भी करके कर सकते हैं, लेकिन हर जगह हिंदी मत करना, कहीं कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में बहुत फर्क है। अदर स्टूडेंट्स या स्टूडेंट होगा, है या है होगा, अदर स्टूडेंट या स्टूडेंट्स है वो, बताओ जल्दी बताना। ये अदर वाला मैंने बताया था कि अदर के साथ क्या लगता है, बताओ जल्दी बताओ, बताओ अदर्स के साथ मैंने बताया था कि हमने बताया है, ए नहीं बताया है, सब बताया, बताओ अदर्स में क्या होगा। हम्म, देखो जो अदर्स है, अदर्स इस्तेमाल होता है प्लूरल वर्ब के लिए, ठीक है, और अनकाउंटेबल में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन देखो अदर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, दूसरे विद्यार्थी ने उसका हेल्प किया, हैव हेल्प्ड हिम, समझ गए बात को, बताओ। देखो नो अदर स्टूडेंट, कोई भी दूसरा विद्यार्थी उसने उसका मदद नहीं किया, तो नो लग गया, तो नो अदर स्टूडेंट हैज हेल्प हिम, समझ रहे बात को, कैसे इस चीजों को पकड़ना है। हिमालय आर हुआ ईच होगा, द हिमालय, अच्छा हिमालय हम बोलते हैं तो कभी सुने हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वतमाला होता है, क्या होता है हिमालय पर्वतमाला, उस हिमालय का नाम लेते ही बहुत सारे उसके अंदर में आ जाते हैं चोटी, ठीक है, तो हिमालय क्या हो गया, प्लूरल क्या हो गया, ये सब ध्यान में रखना। हिमालय कोई एक पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ों का समूह है, पर्वतों का समूह है, पर्वत श्रृंखला है, क्या वो रेंज है, क्या वो रेंज है। लेकिन ये बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट क्या है भाई बताओ, माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम है ना, एक एक चोटी की बात करें, एक जगह का, तो ईज हो, क्या हो जाएगा ईज। माउंटेन सारे ईज लेंगे, जितने माउंटेन रहेंगे सारे ईज लेंगे, जितने रेंज हैं वो सब आर लेंगे, ये ध्यान रखना। तो कहीं कि बहुत सारे बुक में लिखा रहेगा कि माउंटेन्स के नाम के पहले ईज लगाइए आर लेते, ये ध्यान नहीं रखना, बस चीजों को कंसेप्ट समझो ना। जितने भी पीक होंगे, जितने भी चोटी होंगे, चोटी किसको बोलते हैं, कोई भी बड़ा पर्वत श्रृंखला है उसमें सबसे ऊंचा पॉइंट है उसको बोल दिए चोटी, उसका नाम धर दिया माउंट एवरेस्ट, क्या धर दिया माउंट एवरेस्ट। देखो तो कुछ कुछ ऐसे बुक हैं जैसे अरेबियन नाइट्स, ये बुक का नाम है, तो बुक का नाम 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 होगा, नाम तो नॉन है, और नाम में कोई पर्दा थोड़ी कर, राम है तो राम्स कर देंगे, बताओ कभी करेंगे नॉन का कभी, देखो राम है राम्स कर देंगे, नहीं नहीं, ये नाम है ऑलरेडी, तो अरेबियन नाइट्स ये किताब है, इसमें एस लगा होता था, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए देता है, बहुत बार दिया, तो एस लगा रहता है, आर मत कर देना, अरेबियन नाइट्स इज अ गुड बुक, क्या बोल रहे हैं गुड, या जो भी कर सकते हैं, इज आर नहीं करना। गुलिवर ट्रेवल्स, यहाँ देखो ट्रेवल्स होते हैं, सब किताब का नाम याद करना है, गुलिवर ट्रेवल्स का जो किताब है वो बहुत अच्छा, इज करेंगे। थ्री मस्कीटर, जितना भी एग्जाम्पल में लिखा हुआ सारे महत्वपूर्ण, थ्री मस्कीटर्स होते हैं, ये सब होते हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशन होते हैं, सारे बुक का नाम है, टॉम जोन्स सारे बुक का नाम है, समझ रहे हो बात को। जैसे मैं बोल दूं वार एंड पीस, ये वार एंड पीस क्या है, एक कलेक्टिव, समझ लीजिए एक इस तरह से, ऐसा एक तरह से ये इस्तेमाल किया गया, वार एंड पीस का इस्तेमाल हर जगह, वार एंड पीस इज अ गुड बुक, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है वार एंड पीस, तो ये वार एंड पीस देखते हैं, आर मत लगाना, ये किताब का नाम है, तो ईज होगा, ठीक है, समझ रहे बात को। देखो कह रहा जो अरेबियन नाइट्स है वो कलेक्शन है छोटे छोटे कहानियों का, शॉर्ट स्टोरियों का, ईज होगा। गुलिवर ट्रेवल एक बहुत अच्छा किताब है, देखो अब वेज, एक वेज मतलब होता है मजदूरी, क्या होता है मजदूरी, वेजेज मतलब क्या होता है मजदूरी, क्या होता है इसके साथ लगा, लेकिन एक वेज मतलब मजदूरी, एक वेज मतलब क्या होता है, आप समझ लीजिए कि पाप, या कह सकते हैं कि दंड, क्या कह सकते हैं दंड का है, दंड दंड, वेज मतलब दंड होता है, ठीक है दंड, बोल जैसा करोगे वैसा तो भुगतोगे, उस तरह से मिलेगा, तो वेजेज मतलब दंड होता है। द वेज ऑफ सिन इज डेथ, पाप का दंड मृत्यु है, पाप का दंड मृत्यु,
तो जब भी इसका इस्तेमाल हम मजदूरी में करेंगे, जैसे मजदूरी में करेंगे, तब तो प्लूरल लेगा, क्योंकि मजदूरी पैसा 1 रुपया थोड़ी, पैसे में बहुत सारा आ जाएंगे, मजदूरी में बहुत सारा पैसा आ जाएगा। तो जब ये मजदूरी के सेंस में करेंगे तब प्लूरल होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसा किसी को 1 रुपया तो मिलेगा नहीं, 10 रुपया, जो मतलब इस तरह से याद करना हमको। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल दंड के रूप में करेंगे या कुछ अलग फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, तब वहां पे सिंगुलर हो। जैसे कि वेज ऑफ सिन, पाप का जो दंड है, वेज मतलब यहाँ पे पाप का जो दंड है वो क्या है भाई, मृत्यु, ईश होगा। लेकिन यहाँ देखो तो वेज ऑफ वर्कर, जो वर्कर है, कर्मकार है, उनका मजदूरी बहुत कम है, क्या हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर, समझ रहे हो बात को। पेमेंट के सेंस में करेंगे तो आर होगा। नो गर्ल एंड नो बॉय, नो लग गया भैया, कुछ न लड़कियां न लड़के प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा वाट, क्या हो जाएगा। द ऑनेस्ट इज आर रिवार्डेड, ईमानदार लोग को रिवार्ड दिया जाता थी। यहाँ पे द ऑनेस्ट लगते क्या होगा, पूरे ईमानदार जाति की बात कर लिया, सारे ईमानदार लोग को, तो क्या हो जाएगा आर। द पुअर, जैसे द पुअर लग गया तो पुअर मतलब क्या होता है गरीब है, और द पुअर लगा तो पूरे गरीब जाति की बात करते, क्या हो जाएगा पुअर। डिजर्व, क्या हो जाएगा डिजर्व, क्या हो जाएगा डिजर्व। डिजर्व से मतलब क्या होता है बताओ, यू डिजर्व बेटर रिजल्ट। डिजर्व मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से, हिंदी क्या हो डिजर्व का। लायक, क्या होता है लायक, क्या होता है योग्य होता है, क्या होता है, ये सब ध्यान रखा करो, योग्य या लायक बोल सकते हैं। देखो द ऑनेस्ट है जो सारे ऑनेस्ट पीपल की बात किया, द पुअर पूरे पुअर पीपल की बात किया, ठीक है। कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब पहले आ जाते हैं लेकिन सब्जेक्ट बाद में आते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस है जैसे कि जस्ट आउटसाइड द होटल, होटल के बाहर दो बार्स हैं, दो क्या है, होटल के बाहर दो बार्स हैं, दो मतलब जो होता है कह सकते हैं जहाँ पे दारू वारू मिलता है, दो बार्स हैं। तो होटल के बाहर, तो जस्ट आउटसाइड द होटल, इज बार या आर बार, देखो यहां पर दो वार हैं, मैं बोल दूं दो, चलो बार से हटाता हूं, ठीक है, शॉप रखता हूं, ठीक है, अच्छा रहेगा थोड़ा उच्चारण करने में और समझने में, ठीक है। यहाँ पर होटल के बाहर दो दुकान है, मैं बोलूँ दो दुकान है होटल के बाहर, तो दो दुकान हो गया ना, तो क्या हो गया प्लूरल हो गया ना, आर होगा, क्या हो जाएगा आर। तो यहाँ पर दो दुकान की बात, दो दुकान ही सब्जेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो बात को ना। यहाँ पर जस्ट आउटसाइड द होटल ये सब कुछ भी नहीं, ये सब क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट है, क्या है, मैं बोल दूं टू शॉप इज आर आउटसाइड द, या जस्ट आउटसाइड द होटल, तो क्या, सॉरी मैं साफ से लिखता हूँ, ये क्या लिखा रहा है यार आज, चलो कोई बात नहीं, इसे मैं लिख दूं टू शॉप्स आर आउटसाइड द होटल। अब बताओ ये क्या है, टू शॉप्स सब्जेक्ट है, ये क्या हमारा वर्ब है, दो दुकान था इसलिए हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया। अब ये क्या है, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्स है, मतलब एक्स्ट्रा चीज है। दो शॉप कहाँ है तो आउटसाइड द होटल है, या तब या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, समझ रहे हो बात को। तो ये यहाँ पर इस तरह से पहले देता, लेकिन शब्दों को समझो ना, कि इसको पढ़ेंगे जस्ट आउटसाइड द होटल इज टू बार, पढ़ने में सही नहीं लग रहा है पढ़ने में सही नहीं ना। तो देखो अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, इंडिया के पूर्ववर्तीय छोर पे, फ्रंटियर पे, पूर्ववर्ती उत्तरी उत्तरी सीमावर्ती पे, फ्रंटियर में क्या होता है बाहर वाला है, मतलब सीमावर्ती क्षेत्र। तो अलोंग द, उसके एलोंग में तो क्या होता है उसके चार मतलब एलोंग, ठीक है, उसके एलोंग, एलोंग में तो कहने का मतलब कि कोई चीज के पैरेलल चले, एलोंग हिमालय है। तो हिमालय के बारे में बात किया, यहाँ इस चीज कैसे पढ़ते हैं, हिमालय आर एलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, हिमालय जो है भारत के उत्तरी सीमावर्ती के एलोंग है, ऐसे बोलेंगे ना। तो यहाँ पर द हिमालय ही मेन वर्ब हो गया, ठीक है, आर होगा, क्या होगा। तो चीजों को समझना, कभी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, एलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ये तो वर्ब, ये तो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता कभी,
चीजों को समझो, सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। आप अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज हिमालय, ये क्या? तो यहाँ पे समझना कि यहाँ पे जो द हिमालय है यही मेन सब्जेक्ट है। समझ रहे हो बात को? ये तो मैंने ऑलरेडी करा दिया। ईच हमेशा अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर। ईच हैज अ प्रॉब्लम, ठीक है। वी ईच, आप देखो अगर ईच के पहले कोई भी नॉन या प्रनाउन लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल लेगा। क्या लेगा? प्लूरल लेगा, ठीक है। ए वैरायटी ऑफ आइटम्स एट द डिनर वाज एवर एंजॉय बाय अस। बहुत सारे आइटम, ए वैरायटी ऑफ आइटम। जैसे देखो मैंने वैरायटी वाला करवाया था, ही नहीं कराया, बताओ। अरे यार देखो, तुम लोग याद करते नहीं हो तो कैसे होगा बताओ। जितना भी मैंने कराया मुझे याद रहता है कि मैंने उस चीज को करवाया। देखो ए वैरायटी ऑफ चाहे तो सिंगुलर भी ले सकते हैं, चाहे तो प्लूरल भाव भी ले सकते हैं। बताया था कि नहीं? देखो हाँ ये था ना, ए वैरायटी ऑफ आइटम्स एट द डिनर वाज एवर एंजॉय। देखो वैरायटी ऑफ के साथ क्या लगा है? देखो इस सेंटेंस को समझो। वैरायटी मतलब कहता है बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के आइटम्स डिनर पे हम लोग के द्वारा खाया गया, एंजॉय किया गया। तो हमने बहुत प्रकार के किस चीज का एंजॉय किया? आइटम्स का ना। आइटम्स को एंजॉय किया गया ना कि प्रकार को एंजॉय किया गया। तो यहाँ पर दो आइटम्स है, वही है मेन सब्जेक्ट। और यहाँ पर ऑफ के पहले वाला नहीं, मैंने जैसे बताया था फ्रैक्शन के अंदर ना, फ्रैक्शन वाले सेंटेंसों में, तो ये हमारा आइटम्स प्लूरल है, तो वर एंजॉय क्या हो जाएगा? वर। सेंटेंस को पढ़ो ना समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। द वैरायटी ऑफ आइटम एट द डिनर वाज या एंजॉय बाय अस। अब देखो द वैरायटी ऑफ आइटम्स बोल दिया। क्या बोल दिया? द वैरायटी ऑफ आइटम बोल दिया। अब देखो यहाँ चीजों को समझो, तो यहाँ पे कुछ खास वैरायटी की बात कर रहा है ना, कुछ खास किस्म की वैरायटी, द लगने से पार्टिकुलर हो जाता है। कुछ खास किस्म के वैरायटी की बात कर रहा है, तो क्या लेगा? वाज लेगा कि नहीं लेगा बताओ? ये सब समझना। ए वैरायटी रहेगा तो हम आगे देखें कि आइटम्स है या आइटम है, और ऐसे भी ए वैरायटी ये सब जो ऑफ वाला है उसके बाद प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो ए वैरायटी रहेगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल वर्ब। और द लग जाएगा तो क्या करेंगे इस्तेमाल? सिंगुलर वर्ब। अब तुमको यही ध्यान में रखना है। समझ गए बात को? हाँ या नहीं बताओ। तो आज हमने खत्म कर दिया सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। तुम लोग का जो मैंने होमवर्क दिया उसको जरूर करना, केडी कैंपस बुक निकालना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक एक रूल को देखना और अपने नोट्स को देखना। दोनों को देखने के बाद पूरा क्वेश्चन को बना लेना, तुम लोग का कल्याण। सारा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, जो हमारा चैप्टर होगा मैं बता दूंगा कौन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।